आज हम करने जा रहे हैं एनडीए डिफरेंशिएशन के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, एच ऑफ एक्स दे रखा है, हमें एफ डैश एच की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत आसानी से कर लेते हैं हम, पहले ये चीज निकाल लेते हैं। तो हमारा एच ऑफ एक्स हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स है हमारा 5x प्लस में 30, तो हमारा एच ऑफ एक्स आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 25, और यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 30x। तो ये 5x स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एच ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 20x माइनस 25। देन हम इसे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट, तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा माइनस 20, और इसका क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर साइन एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है, और हमें dy बाई डी एक्स निकालने को बोला गया, डिफ्रेंशिएट करना इसे x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब किसी फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन लिखा हो तो आप यूजुअली ऐसे केस में क्या किया कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log 2 रेज़ टू द पावर साइन x का होल स्क्वायर, और log की प्रॉपर्टी होती है log x रेज़ टू द पावर y। y कहाँ जाता है आगे, y log x हो जाता है ये, तो ये पूरा टर्म आगे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, log y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर इंटू में log 2, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो log y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, और फिर y का हमें करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy बाई dx। यानी इसे हम पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले log y का 1 बाई y, और फिर y का dy बाई dx। अब ये तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा log 2, और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1। तो साइन x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, और फिर साइन, अब पावर में से 1 कम हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर का डेरिवेटिव होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये y इधर चला जाएगा, इंटू में ये 2 साइन x इंटू में cos x इंटू में log 2। वैल्यू डाल देते हैं, तो dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी 2 की पावर साइन x का स्क्वायर, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू में log 2, ये आंसर आ गया। ये दे रखा और हमसे पूछा dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों तरफ log ले लेंगे, ये हो जाएगा log x रेज़ टू दी पावर y, ये हो जाएगा log e रेज़ टू दी पावर x माइनस y। फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये आगे आ जाएगा और ये पूरा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस y इंटू log e, और log e की वैल्यू बेस e में कितनी होती है 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये log x इज इक्वल टू x माइनस y। अब देन क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले हम y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और log x को एज इट इज छोड़ देते हैं, बीच में प्लस लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे y को छोड़ेंगे, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इधर x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो हमें तो निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, और किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो पुट कर देते हैं एट x इज इक्वल टू 1, जहां जहां x है वहां पे हम क्या डाल देंगे 1। तो देखिए अगर x 1 है तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 पे y किसके इक्वल है,
x इज इक्वल टू 1 पे y किसके इक्वल है, हमें ये पहले पता करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, तभी तो हम इसमें पुट कर पाएंगे x और y दोनों की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, देखिए y इंटू में log 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 डालिए y की जगह, तो log 1 तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x इज इक्वल टू 1 पे y भी किसके इक्वल है, 1 के ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और y दोनों को 1 1 डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई dx इंटू में log 1 प्लस में y की जगह ही 1 डालना है, 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। log 1 तो 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन इनवर्स x और हमें क्या निकालना है dy बाई dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हम इसे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 के, तो सेक स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर और x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स x। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन इंटू में टेन इनवर्स x और इसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस, हम जानते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स किसके इक्वल होगा ओनली x के विद इन इट्स डोमेन, तो 10 इंटू में टेन इनवर्स x ओनली क्या होगा x और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो ये फाइनल आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और देन इसका हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई dx, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन कॉस x और हमें f डैश x निकालना है। ये बिल्कुल चेन रूल का क्वेश्चन है, तो हम इसका डेरिवेटिव करना है f डैश x। तो पहले हम करेंगे साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस और एंगल में जो लिखा हुआ वही लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर हमें क्या करना पड़ेगा इनटू करके कॉस x का भी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस x और कॉस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/2 माइनस टेन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 5/2 टेन रूट एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की आइडेंटिटी। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखा हुआ है, गौर से देखिए x की जगह पे लिखा हुआ 5/2, अब y की जगह पे लिखा हुआ 10 रूट x। तो ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स 5/2 माइनस टेन इनवर्स 10 रूट x, यानी x की जगह 5/2 और y की जगह 10 रूट x। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हटा के क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/2 माइनस टेन इनवर्स 10 रूट x, नहीं हमारा x हो गया ये और y हो गया ये। अब हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/2 और टेन इनवर्स 10 रूट x, 10 ये तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा विद इन डोमेन अंडर रूट x बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं विद इन डोमेन टेन इनवर्स 10x किसके इक्वल होता है ओनली x के। तो ये आ गया। अब इसे हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट x का डेरिवेटिव आपको एज सच याद रखना होगा 1 अपॉन में 2 रूट x। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 2 रूट x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें दे रखा y इज इक्वल टू साइन लॉग x और हमें ये ऑप्शन दे रखा है, यानी हमें
डेरिवेटिव भी करना है और डबल डेरिवेटिव भी करना है। तो हम करते हैं, पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा विच इज कॉस, एंगल में जो लिखा हो वो लिख देना है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से log x का भी होगा। तो log x का डेरिवेटिव आपको याद रखना क्या होता है, 1/x। तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया, और इस x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इंटू में cos log x, ये आ गया। अब हमें अगेन डेरिवेटिव करना है, तो फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले x का डेरिवेटिव विच इज 1 और dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ देना है, फिर बीच में प्लस लिखेंगे। अब हम x को छोड़ेंगे और dy बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन log x, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको इनटू करके log x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विच इज 1/x। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स, और ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन log x। और गौर से देखिए माइनस का साइन log x क्या है, y है, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू माइनस का y, और ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y, ये हो जाएगा प्लस का y, और इधर क्या आ जाएगा 0। ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन है फर्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, देन इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ये 2018 के सेकंड वाले पेपर में आया था। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/4 से ज्यादा और π/2 से कम, यानी जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एकदम आसानी से कर सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x, माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल से 2 साइन x इंटू में कॉस x, ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा, और हम सीधे सीधे डेरिवेटिव कर देंगे, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर साइन 2x, और हमें डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई पे। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि एज इट इज होगा, और फिर ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x, और साइन 2x को हम एज इट इज छोड़ देंगे, बीच में लिखेंगे प्लस, और हम फिर क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, अब फिर 2x का भी करना पड़ेगा विच इज 2, और ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा, बहुत ही आसानी से आ गया। क्या कॉमन इसमें कॉमन हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो बस अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास बच जाएगा x साइन 2x, अब प्लस में यहाँ से बच जाएगा कितना, cos 2x, और जल्दी से हम क्या करेंगे, x की जगह पे पाई पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2e की पावर पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई इंटू में साइन 4 पाई, अब प्लस में cos 4 पाई। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन n पाई जैसा भी मल्टीपल हो पाई का, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 4 पाई, सब पे ये क्या होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2e की पावर पाई स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0। अब प्लस cos की बात कर लें, तो cos अगर इवन मल्टीपल होगा पाई का तो आंसर होगा 1,
यानी कि cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इसकी वैल्यू 1 होगी और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उसका आंसर होगा -1 यानी cos पाई का भी -1 होगा, cos 3 पाई का भी -1 होगा, cos 5 पाई का भी -1 होगा। तो ये 4 पाई है यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2e की पावर पाई स्क्वायर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा पीछे इनवर्स ट्रीगो का कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। इनवर्स ट्रीगो में 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक tan वाला, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक cos वाला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक साइन वाला साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स का 3 आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास cos दे रखा है, अगर इसे हम साइन में बना लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक और आइडेंटिटी होता है साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप cos इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं इस cos इनवर्स को लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। तो हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। cos इनवर्स x को लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 8। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये किसकी आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x का, तो इसकी जगह लिख सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x और देन इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बाई dx। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।